हे गाइस वेलकम बैक। ठीक है, आज देखो प्रीवियस वीडियो में आपको वॉल्फ इजनर और क्लीमेंशन रिडक्शन करा चुका हूँ। आप लोग ना थोड़ा उनकी वीडियो देखते रहो। आप जितनी बार वीडियो को वॉच करोगे उससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हो ना वो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, वीडियो देखने से सिर्फ फायदा ये होता है कि आप मल्टीपल आपको वो चीजें समझ आएंगी जो चीज आप मिस कर रहे होंगे। ठीक है, क्लास में देखो एल्डोल कंडेंसेशन, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन की आपको बात करेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आपके दिमाग में फटक चलना चाहिए कि कहाँ अप्लाई होता है। फर्स्ट आपके दिमाग में इट अप्लाइज ऑन aldehyde. It applies on aldehyde and ketone. It applies on aldehyde and ketone. इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये कहाँ अप्लाई होगा? एल्डिहाइड और कीटोन पे। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको ये याद रखना क्या है, दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बोथ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बोथ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेन, बोथ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेन एट लीस्ट क्या, वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोला मैंने, एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो क्या करने चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट आर द अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट आर अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरे को पता है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सपोज इसमें ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, दिस इज द एल्डिहाइड। और ये इस बगल वाले कार्बन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी पे डबल बॉन्ड ओ एच है, इस पे ये तीन एच हो जाएंगे, इस पे दो तीन और एक चार, इस कार्बन के दो बॉन्ड या तीसरा बॉन्ड या चौथा बॉन्ड या, आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्फा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा, और इस पे ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन, दीज टू हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। दो अल्फा हाइड्रोजन होने बहुत जरूरी मांगता है। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन, सपोज कीटोन क्या है, CH3, सी पे डबल बॉन्ड ओ CH3, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो अल्फा पे हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। अल्फा पे हाइड्रोजन होना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए देयर इज अ बेसिक कंडीशन फॉर क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड और कीटोन एटलीस्ट कंटेन वन अल्फा हाइड्रोजन। दोनों में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इतना आपकी समझ में आना चाहिए। और आपको पता है एल्डोल इज कनेक्टेड विद टू बॉन्डेड विद टू वर्ड्स। एल्डोल जो है ये बॉन्डेड होता है टू वर्ड्स से। एल्डोल इज बॉन्डेड विद टू वर्ड्स, टू वर्ड्स। वो दो वर्ड्स कौन से हैं, एलडी, एलडी प्लस ऑल, मतलब एल्डिहाइड एंड ऑल। एल्डिहाइड आपको पता है RCHO, RCHO, आर सी पे डबल बॉन्ड ओ एंड एच। और ओल क्या आपको पता, ओल इज द OH, ओल क्या है OH। RCHO इज द एल्डिहाइड और OH इज द ओल। आपको इतना पता है। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास रिएक्शन दे रही है CH3, CH3 सी पे डबल बॉन्ड O एंड H, ये दिया हुआ है। ये सपोज एसिटल्डिहाइड, एक एंड दो, IPAC नेम इथ प्लस एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, प्लस अल, ये फंक्शनल ग्रुप है। आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं होता है इस टाइम इसका। अगर आप देख रहे हो तो इसके देखते हैं ये सिंगली बॉन्डेड और हाइड्रोजन के बाद सिंगली बॉन्डेड, तो क्या क्या, इथ प्लस एन प्लस अल, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनल। इस पे आपने रिएक्शन की किसकी, सपोज एल्डिहाइड पे, इथेनल या एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इथेनल या एसिटल्डिहाइड क्या कॉमन नेम, इसका आप रिएक्शन करने गए, किसकी, इस पे आप दो, पहले आपने एस्टर ये लिया, एल्डोल कंडेंसेशन लिया। एल्डोल कंडेंसेशन में आपने एस्टरडिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में लिए, किसके, एस्टरडिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में लिए, CH3CHO। ठीक है, ये इस टाइम मैं आपको सेल्फ के बारे में बता रहा हूँ, सेल्फ कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब आप ये रिएक्शन पढ़ोगे एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो, सेल्फ मतलब सेम मॉलिक्यूल में। एक तो सेल्फ कंडेंसेशन हो सकता है, सेल्फ कंडेंसेशन, और दूसरा क्या होता है, क्रॉस वाला, दो अलग अलग के बीच। अभी मैं आपको सेल्फ बता रहा हूँ एक ही में। तो मैंने यहाँ कोई बेस लिया, क्या लिया, कोई बेस लिया, बेस क्या OH माइनस, कोई हाइड, कोई एल्कली लिया, ये NaOH KOH कुछ भी लिया,
NaOH, KOH कुछ भी लिया मैंने, ठीक है, कोई अल्कली लिया। अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन इससे कराई, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको क्या देगा, देखो CH3 C पे डबल बॉन्ड हो, ये सॉरी CH3 ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा इतना याद रखना है, ये वाला इस कार्बन का, दिस इज कन्वर्टेड इनटू OH, और यहाँ पे ये H ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2 एंड C पे डबल बॉन्ड हो H। तो देखो 1 2 3 4, तो ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखो 1 2 3 4, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में, देखो आईयूपीएसी का नियम कहता है पहले प्रायोरिटी देना है नंबरिंग का, यहाँ से नंबरिंग नजदीक पड़ रहा है, यहाँ से जाते तो 1 और 2, इससे 2 नहीं लिया, इसलिए हमने क्या लिया, 1 लिया, यहाँ से 1 नजदीक पड़ रहा था ना, फंक्शनल ग्रुप भी था और पहले कार्बन पे ही आ रहा था, इसलिए हमने फर्स्ट किया। अगर यहाँ जाता तो सेकंड पे आता, तो सेकंड तो ऑलरेडी कट जाता फर्स्ट के कंपेयर में, इसलिए क्या लिया हमने, फर्स्ट लिया। और दिस 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे आ रखा है OH। अब देखो यहाँ पे ऑल नहीं यूज होगा, OH जब सफिक्स में आता है और जब प्रीफिक्स में आता है, प्रीफिक्स ये कब लगाना है थोड़ा आप सीख जाओ, सफिक्स में कहते हैं ओल और प्रीफिक्स में कहते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी ब्रांचिंग के टाइम आप यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब ब्रांचिंग लगती है, जब क्या लगती है, ब्रांचिंग। अब देखो ये तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की मेन चेन हो गई ये वाली, दिस इज द मेन चेन, दिस इज द मेन चेन, और ये ब्रांचिंग आ गई, तो नेम क्या हो जाएगा, 3 पे अब कौन सा नाम यूज होगा, प्रीफिक्स वाला। अब जब ब्रांचिंग आती है तो कौन सा यूज होता है, प्रीफिक्स। तो नेम क्या कहते हैं हमने, 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन और अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। या अगर कॉमन नेम बोल देंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड, कॉमन नेम, ये तो आईपीएस हो गया, कॉमन बोलेगा तो क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड, BUTY, ये यहाँ पे गैप आना है, आई कॉमन नेम है, ये तो रोना है, कॉमन नेम थोड़ा आपको लिख, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड, BUTYRALDEHYD। अब देखो ये तो ये बन गया, अगर आप इसको हीट करोगे, जो आपने ये कंपाउंड बनाया है CH3 C पे OH, C पे क्या है यहाँ OH, और यहाँ क्या है CH2, और यहाँ क्या है C पे डबल बॉन्ड हो H। अगर आप इसको हीट करने के, अब देखो यहाँ पे आप दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसके एक H को निकाल सकते हो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और या तो इसके एक H को निकाल सकते हो, इस कार्बन के एक H को निकाल सकते हो। आप अगर इसको निकालोगे यहाँ से, सपोज एक केस आपने ये निकाला हीट करने पे, तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट मैं नीचे बना रहा हूँ, CH2 पे डबल बॉन्ड C पे, इस पे एक H रहा होगा पहले से, CH एंड CH2 COOH। दूसरे केस में आपने यहां से निकाल लेंगे, ये वाला इसके साथ ये वाला निकाल लेंगे बी केस में, ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है C पे डबल बॉन्ड O और H। क्या देखो, अब आप देखो, देखो यहां से अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, तो इसका नाम देखो क्या होगा, 1 2 3 4, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट देखो 2 पे इन और +1 पे अल। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो ये ई हटेगा यहाँ से, ये ए ई आई ओ यू से जब भी शुरू होता है, ये जब भी ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो यहाँ से ये कटता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू ई एन ए एल, ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ क्या बनेगा, 1 2 3 4, यहाँ क्या बनेगा, ब्यूट 3
इन और 1 पे है तो वो मिलके क्या हो जाएगा, इनल। तो आपको पता चलेगा कौन सा बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, इस वाले के लिए कंजुगेशन नहीं है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ अगेन कोई कंजुगेशन नहीं मिल रहा, देयर इज नो कंजुगेशन, देयर इज नो कंजुगेशन। जबकि आप इस पे जाओगे, इस पे, तो ये वाले देखो कंजुगेशन में जा रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। इसको देखो, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा देखो, CH3, ये C यहाँ बैक देखो, ये C पे H ऐसे ही रहेगा, और यहाँ ये C, यहाँ पे S था, यहाँ डबल बॉन्ड C, इस O पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इस बॉन्ड के आगे, कौन से, जब ये वाला यहाँ अटैक करेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएंगे, ये वाले। तो यहाँ ये 2 पेयर पहले से थे, 2 पेयर उसके बीच के आगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव, और इस पे कार्बोकैटायन, और यहाँ पे क्या है, H। तो ये वाला कहाँ जा रहा है, कंजुगेशन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कंजुगेशन में। और जो चीज नॉर्मल और कंजुगेशन में, कंजुगेशन डोमिनेट होता है हमेशा। कंजुगेशन क्या होता है, डोमिनेट। इसलिए आपकी 12th की बुक में कौन सा प्रोडक्ट मेंशन होता है, ओनली दिस प्रोडक्ट इज मेंशन। अब आपको पेपर में कहीं पे सेलेक्टिविटी आएगी तो आपको आंसर पता चले, दिस इज गोज फॉर द, दिस इज गोज थ्रू कंजुगेशन। और कंजुगेशन वाला क्या होता है, ये बनता है, इसलिए ये वाला नहीं बनता है। तो आपको पता चलना चाहिए ये बनेगा। सपोज नेक्स्ट ऐसा दे रखा आपके पास, क्या दे रखा, ये दे रखा सपोज। मैं थोड़ा एग्जांपल, इतना मैं भी शक्तिमान नहीं हूँ, ठीक है, जो मुझे याद रहे। कहते हैं आप सोच रहे सर को सब कुछ याद रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक ये है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, CH3, CH2 एंड C पे डबल बॉन्ड O एंड H। अब आपको दे रखा है सपोज क्या, डाइल्यूट NaOH, कुछ भी दे रखा है, डाइल्यूट NaOH KOH, अभी मैंने शुरू में सिखाया था ना, NaOH एंड KOH, कुछ भी दे रखा है। तो ये क्या है, बेस। ये सारे क्या होते हैं, बेस। और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। देखो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं इन 2 H को थोड़ा साइड साइड लिखता हूँ। किसी भी एक जगह से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये KOH क्या करेगा, यहाँ से NaOH या KOH OH माइनस क्या करेगा, ये बेस है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, और ये वाला यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O पे निगेटिव एंड CH। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे केवल CH3 C पे H, और इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यही कार्बन पे एज इट रिमेन कर दूं, तो यहाँ पे ये निगेटिव बनेगा, एंड दिस द C डबल बॉन्ड O H। मेरे प्यारे बच्चों इससे कहते हैं दैट्स द इनोलेट। इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड इनोलेट, दैट्स कॉल्ड इनोलेट आयन, दैट्स कॉल्ड इनोलेट आयन। इसे क्या कहते हैं, इनोलेट आयन। इतना आपकी समझ में आने चाहिए, दैट्स कॉल्ड इनोलेट। ठीक है, कोई पूछेगा आपको एल्डिहाइड जो एल्डोल कंडेंसेशन में उसमें कौन सा आयन पार्टिसिपेट करता है, तो आपको पता है दैट्स इनोलेट आयन। ठीक है, इस पे नहीं बना सकते, अब आपको ये पता है। अब इसकी रिएक्शन देखो, ये है CH3, वो था CH2, नेक्स्ट पे क्या है, C पे डबल बॉन्ड वो H, और यहाँ पे क्या था, CH3, इस C पे H यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या था, C पे डबल बॉन्ड O एंड H। अब देखो ये निगेटिव क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, और इस ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड कार्बन, और इस पे क्या बनेगा, देखो यार आप ना थोड़ा सा वो क्या करो कि क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करो। वो ये क्लास में कौन कह रहा था, दया कह रही थी कि वो चीजें समझ नहीं आती है। देखो जहां आपको चीजें समझ नहीं आए ना, वहां आपको स्किप करना है, क्योंकि अगर आप उसी पे सोचोगे ना तो वो क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे चीजें। जैसे जहाँ पे एक बार थोड़ा स्किप कर दो उसे, फिर आगे देखो, फिर ना सोचने की थोड़ा सा ना आप उस पर ध्यान लगाओ, आ जाएगा। देखो क्योंकि आपको अगर जेई नीट की तैयारी करनी है तो इस चीज से आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव बनेगा, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे H था ये, और ये क्या है, C पे H, और यहाँ क्या आ गया, ये CH3, और ये क्या है, C पे डबल बॉन्ड O H। ठीक है, तो वहां पे ये प्रोटॉन ले लेगा, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव पड़ा रहेगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन कर लेगा। क्या करेगा यहाँ पे, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन ये यहाँ से कर लेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2, इस कार्बन पे OH, यहाँ H, और नेक्स्ट पे ये C पे H CH3,
एंड सी पे डबल बॉन्ड ओ एच। अब आपको ये हीट क्या हुआ है अगर आपको पता चलेगा, वन इसी को कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से नजदीक है, टू इसको, थ्री इसको, फोर इसको, फाइव इसको, तो ये क्या थ्री हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेन पेंटेनल पें पेंटेनल। अगर आप इसे हीट करोगे, अब आपको पता है यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच, लेकिन ये वाला निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा वो इसके साथ कंजुगेशन में बिजी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 CH2। यहाँ C पे H है, यहाँ डबल बॉन्ड, C पे CH3, और यहाँ क्या है, C पे डबल बॉन्ड O H। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो टू पे मिथाइल और क्या, पेंटेन, टू पे मिथाइल पेंट, टू पे मिथाइल टू पे मिथाइल पेंट, टू पे इन, और टू पे इन वन पे अल। तो ये ई कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू मिथाइल पेंटेनल, टू मिथाइल पेंट टू इनल। ठीक है, टू मिथाइल पेंट टू इनल। ठीक है, ये इतना आप लोग कर दोगे भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, सपोज एक ऐसे ही दे रखा है, दो कीटोन ले लिया आपस में। ठीक है, इसका नाम तो पता है ना आपको, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्रोपेन प्लस अल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, एक सपोज दो एसीटोन की मॉलिक्यूल ले रखे हैं ऐसे, CH3, सी पे डबल बॉन्ड ओ CH3, और यहाँ ये एसीटोन ले रखा है, दूसरा भी एसीटोन है, CH3, सी पे डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, तो देखो अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, सब जगह हमने अल्फा से हाइड्रोजन निकाला, ये फंक्शनल ग्रुप था, इसके बगल का कार्बन अल्फा, तो अल्फा से हाइड्रोजन निकाला। देखो हर जगह यही क्या हमने, फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल का कार्बन अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन, इसी की बात की थी हमने अभी तक। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर इस दो एसीटोन के दो मोलिक्यूल, या प्रोपेनोन, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, इनके दो मोलिक्यूल आपस में लिया और डाइल्यूट NaOH कुछ भी ले लिया, ये बेस है, बेस का काम है प्रोटॉन ऑफ स्टैक। तो यहाँ पे क्या बना देगा, अब आपको पता है सर, यहाँ CH2 पे नेगेटिव, सी पे डबल बॉन्ड हो CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव यही अटैक करेगा, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, सी पे OH, यहाँ CH3, और ये CH2, एंड ये सी पे डबल बॉन्ड हो, ये CH3। अब आपको कोई इसका नाम पूछे तो आप क्या बोलोगे, देखो दो तरीके हैं, एक इसको 1 माना, 2 माना रेड वन, 3 इसको माना, 4 इसको माना, 5 इसको माना रेड वालों ने। दूसरे भाई साहब आए ग्रीन वाले, उन्होंने बोला हमें हरियाली पसंद है, हम यहाँ से 1 मान रहे हैं, इसको 1 मान रहे हैं सर, इसको 2 मान रहे हैं, इसको 3 मान रहे हैं, इसको 4 मान रहे हैं, इसको 5 मान रहे हैं। तो दो जगह ग्रुप आ रहा है, एक वालों का 2 पे सी डबल बॉन्ड आ रहा है, रेड वालों का 2 पे क्या आ रहा है, सी डबल बॉन्ड कीटोन, और 4 पे क्या आ रहा है, OH। और रेड वाले जो थे उनका 1 पे 2 पे OH आ रहा है, और 4 पे क्या आ रहा है, सी डबल बॉन्ड O। तो देखो OH एंड सी डबल बॉन्ड O में पावरफुल कौन सा है, कीटोन ज्यादा पावरफुल है, किसके कंपेयर में, कीटोन ज्यादा पावरफुल है किसके कंपेयर में, OH के कंपेयर में। क्यों है सर, फंक्शनल आपने 11th की टेबल बताई, प्रायोरिटी में वो पहले था, दूसरा इसका डाइपोल, जबकि इसमें इतनी औकात नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन आपका ये ग्रीन वाला गलत हो जाएगा, रेड वाला सही हो जाएगा। तो नेम क्या आ जाएगा, ये तो आपकी पूरी मेन चेन बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगा। तो नेम बोलो, थोड़ा मैं उसे एकदम स्लॉट करता हूँ, ठीक है, हो गया, साफ कर लो एक बार। देखो यार आप यहीं पे देखो, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी, एंड 4 पे ये क्या है, मिथाइल, 4 पे ये क्या है, मिथाइल। हाइड्रोक्सी और मिथाइल में पहले हाइड्रोक्सी क्यों लिखा सर, ये एच से शुरू है अल्फाबेट से, और ये मी से, क्योंकि 4 4 तो बराबर था, बाद में हम अल्फाबेट में गए, ये एच से था और ये एम से था, इसलिए हमने एम को नाम दिया, मतलब 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, पेंट
पेंट टू ओन, ठीक है, पेंट टू ओन। अब आप इसको अगर हीट करने जाओगे तो बन जाएगा क्या, यहां से देखो यही एच, अगर आप इसे हीट करने गए किसको, ये देखो थोड़ा मैं इसे सही कर दूं, अगर मैं इसको हीट करने गया सपोज ये यहां से, तो यहां से क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 सी पे डबल बॉन्ड CH, CH3 सी पे डबल बॉन्ड वो CH3। मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना, ये वाला कंजुगेशन हमने बीच से इसको नाम दिया, तो वो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 4 पे मिथाइल, और क्या 4 पे मिथाइल, और पेंट, 4 पे मिथाइल पेंट, और 3 पे इन, और 2 पे ओन, 3 पे इन 2 पे ओन। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, फाइनल जो अपना टॉपिक है दिस मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले जो आपका, मैंने जो पहला स्टेप लिया था मैं उसी से रिएक्शन कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप इसी की रिएक्शन जो ये वाला लिया था, किसका, CH3 सी पे डबल बॉन्ड ओ H, इनके दो मॉलिक्यूल जो आपस में लिए थे, किसी एल्कली की प्रेजेंस ने क्या दिया, CH3 इस पे OH, और यहाँ पे क्या CH2 सी पे डबल बॉन्ड, इसकी मैकेनिज्म ले रहा हूं मैं। देखो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। तो क्या होगा कि ये एक मॉलिक्यूल लिया आपने CH, वो OH माइनस आया, वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, और ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव यहाँ H, दिस इज द इनोलेट आयन, दिस इज द ENOLAT, इनोलेट आयन। और किस में बिजी है, कंजुगेशन में। तो ये स्टेबल इनोलेट आयन है जो कंजुगेशन में बिजी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये जो आपने CH2H लिखा है, C पे डबल बॉन्ड OH, जो आपने ये OH माइनस से इसकी रिएक्शन कराई है, आप क्या करोगे, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसी कार्बन पे आप फेंक सकते हो निगेटिव बनाने के लिए कुछ टाइम के लिए, CH2 इस पे निगेटिव, और यहाँ क्या है, C पे डबल बॉन्ड OH। थोड़ा मैं सही लिख रहा हूँ, अगर मैं भी आपको इसी तरीके से पढ़ाने बैठ गया जैसे नॉर्मल लोग पढ़ाते हैं तो मेरी केमिस्ट्री पढ़ाया फायदा नहीं है। बॉन्ड कार्बन के साथ होता है ना कि हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड कार्बन के साथ होता है ना कि हाइड्रोजन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इनोलेट ऑन एल्डिहाइड, अटैक ऑफ इनोलेट ऑन एल्डिहाइड, ऑन एल्डिहाइड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इनोलेट ये रहा आपके पास, इनोलेट ये बना हुआ है, और एल्डिहाइड ये ला, तो एल्डिहाइड ये रहा, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, एल्डिहाइड ये रहा आपका CH3, CH3 C पे डबल बॉन्ड OH। जब मैं ना बहुत अच्छा करने की सोचता हूँ ना तो बीच में कुछ ना कुछ उटपटांग हो रहा रहता है। अब इनोलेट आपका ये बना हुआ है CH2 पे माइनस, C पे डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, स्टेम निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है C पे डबल बॉन्ड OH। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप, इसमें नेगेटिव क्यों बना आपको पता है ना, दो पेयर पहले से थे इस पे, तो दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 2 4 2 6 7,
इन दो बॉन्डों में से एक इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय। तो 7 है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। क्या होगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन, प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन। तो क्या करेगा, जो ये आपने CH3 बनाया है, CH3, C पे O पे निगेटिव H, और ये जो आपने CH2 C पे डबल बॉन्ड O H बनाया है, जो आपने NaOH से H माइनस की तो रिएक्शन की तो और H पॉजिटिव सॉल्यूशन में छोड़ दिया था, ये क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट। आपको क्या बनेगा, CH3 C पे OH H, और ये CH2 एंड दिस वन इज द C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इतना आप कर लेना। आई होप आपको इतनी समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो देखते रहो, नहीं अच्छे से तब समझ आएगा जब आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर जो चैनल पे नए हैं तो भाई इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। और जो डिसलाइक वाले हैं वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो। डिसलाइक क्यों कर रहे हो, मेरा नंबर ये है। जो डिसलाइक वाले हैं, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या, 030507 डिसलाइक वाले यहाँ कांटेक्ट करो। डिसलाइक क्यों कर रहे हो। बाकी लोग चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।